दोस्तों ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लड़ाई अब आर पार की हो गई है। एक तरफ जहां अर्धसैनिक बल के जवान ओपीएस की बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। दोस्तों तमाम विभागों के कर्मचारियों ने एनएमओपीएस संगठन के बैनर तले एकजुट होकर ओपीएस की मांग उठाई है और इसी कड़ी में मेरठ कलेक्ट्रेट को घेर कर ओपीएस की मांग की गई। आपको दिखाती हूँ कि कैसे बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुंचे और बस एक ही बात की कि ओपीएस किसी भी हालत में बहाल होनी चाहिए। ये केवल शुरुआत है, आगे और संघर्ष किया जाएगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे नारे भी दोस्तों लगाए गए। देखिए कि किस तरह से कर्मचारियों ने सरकार को लेकर नाराजगी दिखाई और सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कर्मचारियों ने क्या कहा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एनपीएस और यूपीएस से इतना नाराज हैं कर्मचारी कि इसे पेंशन मानने को ही वो तैयार नहीं है। देखिए, ये जो सरकार ने एनपीएस और यूपीएस नामक एक स्कीम चलाई है, ये स्कीम पेंशन नहीं है। हमें हूबहू ओपीएस अपनी जो पुरानी पेंशन थी वो चाहिए और उस यूपीएस और उस एनपीएस के आक्रोश आज ये मार्च हमने निकाला है। इसमें आप देख रहे हो सभी संगठनों का, सभी विभागों का, और इतनी मात्र शक्तियाँ हमारे बीच में है और इतने साथी हमारे बीच में है, चाहे वो माध्यमिक विभाग के हों, चाहे वो बेसिक विभाग के हों, हमारे स्वास्थ्य विभाग से बहनें हैं, आप देख रहे हो कितनी, और पीडब्ल्यूडी विभाग और हमारे सेल टैक्स विभाग के भाई राजवीर जी हैं, और जितने भी मेरठ के अंदर जो भी पेंशन विहीन साथी है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, आज इस यूपीएस और इस एनपीएस का विरोध कर रहा है। उसी के विरोध में हमने ये आक्रोश मार्च निकाला है। दोस्तों अभी तो कर्मचारी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन आगे भी लड़ाई की पूरी तैयारी है। देखिए, अगर सरकार ओपीएस पर नहीं मानी तो आगे किस तरह से ये लड़ाई जारी रहेगी। आगे जिस प्रकार हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश वाला, इससे भी जोरदार तरीके से इसका एक आक्रोश हमारा रहेगा। महिला कर्मचारी भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हैं और ओपीएस के लिए जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों को मिलने वाली पेंशन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, हमारी मांग ये है कि जो नई पीढ़ी है उनको पुरानी पेंशन की ज़रूरत है। उनके बुढ़ापे का लाठी यही है, उनको पुराना पेंशन सरकार को दे देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि पुरानी पेंशन नहीं दे रहे वो, फिर तो विधायक वगैरह का, विधायक सांसद इन लोगों का भी पेंशन बंद करके इन्हें भी एनपीएस ओपीएस पे यूपीएस में लेके आना चाहिए। की तो बात ही है कि हम इस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, शांति से लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारी थी, हमारी है, लेकर रहेंगे। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारे परिवार का सहारा है। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, ना खुद खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना दवाई के लिए, तो हम अपने बच्चों को विरासत में क्या देके जाएंगे। सब लोग जितने भी कर्मचारी और शिक्षक हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत अच्छी है, और अगर ओल्ड पेंशन इतनी अच्छी नहीं होती तो विधायक अपना आप क्यों ले रहे हैं? उनका भी खत्म करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, जब तक हमारी यूपीएस लागू नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारी ओपीएस बहाल कर देनी चाहिए। दोस्तों अब लड़ाई आर पार की हो गई है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। पुरानी पेंशन जब तक हमारी बहाल नहीं होगी, हम आर पार की लड़ाई को अपने परिवार सहित, अपने समाज सहित, अपने धर्म और राज्य सहित आर पार की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। और जिस हद तक भी हमें अपनी पुरानी पेंशन, अपने हक को पाने के लिए जाना होगा, हम निश्चित रूप से चले जाएंगे। अगले आने वाले किसी भी आक्रोश टेलर में हम परिवार सहित उपस्थित होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ओपीएस को लेकर दोस्तों कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन सरकार ओपीएस के बजाय यूपीएस लेकर आई, जिससे कर्मचारी खुश बिल्कुल नहीं है। उनकी नाराजगी और भी बढ़ती जा रही है और यूपीएस को वो क्रीम रोल कह रहे हैं, जो दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन अंदर से खोखला है। कई दौर की वार्ता हो गई, लेकिन एनपीएस से, नो पेंशन स्कीम से यूपीएस उलट पुलट स्कीम हमको देकर और हमें एक तरह का जो है ना क्रीम रोल टाइप खिलाया जा रहा। हम उससे कर्मचारी समाज, अधिकारी समाज, पुलिस समाज, जो भी एनपीएस में आने वाले पूरे हिंदुस्तान के वर्कर्स हैं, वो सहमत नहीं है। जब तक हमको हूबहू ओपीएस वाली स्कीम पुराने व्यक्तियों की तरह नहीं मिलेगी, हम आंदोलनरत रहेंगे और आर पार की लड़ाई के लिए परिवार सहित तैयार रहेंगे। एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी नाराजगी
बढ़ती जा रही है। दोस्तों, सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि हमारे देश की सेवा में लगे अर्धसैनिक बल के जवान भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वो दिन रात देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन उन्हें भी एनपीएस और यूपीएस जैसी अस्थिर योजना में डाल दिया गया। जवानों का कहना है कि उन्हें भी ओपीएस चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। साथियों, यह आंदोलन अब किसी दल या संगठन तक सीमित नहीं रहा है। यह हर उस कर्मचारी का आंदोलन बन चुका है जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या अर्धसैनिक बल के जवान। सभी की यही मांग है, ओपीएस को बहाल किया जाए ताकि उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके उन्हें। अब देखना यह है कि सरकार इस पर कब गंभीर होती है, कब गंभीरता से ध्यान देती है और ओपीएस को बहाल करती है या नहीं। कर्मचारियों की इस लड़ाई से सरकार को यह स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि ये मुद्दा अब आर पार की स्थिति में पहुंच चुका है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन को कैसे संभालती है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि कर्मचारियों की आवाज़ अब हर किसी तक पहुंच चुकी है और वे इस संघर्ष को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। आप भी इस संघर्ष का हिस्सा बने और इस वीडियो को शेयर करें ताकि कर्मचारियों की आवाज़ और दूर दूर तक पहुंचे और सरकार कर्मचारियों और अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लेकर आए। दोस्तों, आपकी क्या राय है ओपीएस पर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए ताकि हमारा चैनल मजबूत बने और आपकी आवाज़ भी मजबूत हो।